आज मैं ये बताना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है हमारे लाइफ में और एक लेडीज़ को क्या न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, इतना बैलेंस डाइट खाना क्यों ज़रूरी है। हम सब जानते हैं, हम लोग सब अपने घर में अच्छा ही खाना खाते हैं। मतलब हम अपने हिसाब से बहुत अच्छा खाते हैं, फल-फूल खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, है ना? लेकिन फिर भी कई बार क्या होती है कि हम लोग डाइट से रिलेटेड बहुत सारी जो मिथ होती है, मतलब गलतफ़हमियाँ होती है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कुछ चीज़ों को सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, लेकिन वो अनहेल्दी होता है और कुछ चीज़ें जो हम सोचते हैं अनहेल्दी है, वो हेल्दी होती है। तो आज मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको 1-2 दूँगी, जो भी और भी जो हम लोग पॉइंट्स बताएँगे कि क्या चीज़ हमारे मतलब हम मिथ क्या है फूड के बारे में, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बात करेंगे। इस बार फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ तो मैं समझाना चाहूँगी कि जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल ब्रेड लेने जाते हैं, तो क कई लोगों को ये डाउट रहता है कि हम लोग व्हाइट ब्रेड की जगह हमने ब्राउन ब्रेड यूज़ कर लिया, तो हमें लगता है कि हमने हेल्दी खाना खा लिया क्योंकि हमने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया। एक्चुअली जो व्हाइट ब्रेड होता है और ब्राउन ब्रेड होता है, दोनों एक ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस कलर का डिफरेंस होता है और हम उसको हेल्दी समझकर हम घर में खाते हैं। उसी तरह से जैसे कि हम सूजी को बहुत हेल्दी मानते हैं, लेकिन यदि हम वेट लॉस के टारगेट से यदि सूजी खाते हैं, तो वो अच्छा नहीं, इतना अच्छा नहीं होता। और बाकी और सब के लिए यदि आपका एज हो गया है, 60 प्लस हो गए हो, तो आपका डाइजेशन वीक हो गया है, तो उस केस में सूजी अच्छा होता है। तो वेट लॉस के लिए क्या अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए क्या अच्छा नहीं होता है, हमारे डाइट में हेल्दी किसको बोलते हैं, अनहेल्दी किसको बोलते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग और क्लियर करेंगे। इस सेशन में हम लोग सिर्फ ये बात करेंगे कि लेडीज़ को क्यों इम्पोर्टेंट है डाइट पे ध्यान देने का और प्रॉपर बैलेंस खाना खाने का। अब बैलेंस खाना किसको बोलते हैं? जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हमारे बॉडी को फैट चाहिए होता है। यानी राइट अमाउंट मतलब जितना ज़रूरत है बॉडी को कार्बोहाइड्रेट खाने की, जितनी प्रोटीन खाने की, विटामिन्स खाने की और जितनी मिनरल्स की ज़रूरत है, उतना यदि हम नहीं खा पाते हैं, तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई अंदर से डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस केस में क्या तो हमें थायराइड हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पीसीओडी हो सकती है, कोई हार्मोनल इश्यूज़ हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम डायबिटीज़ होती है, कोई भी चीज़ें होती है, तो हमारे बॉडी में कोई डेफिशिएंट होता है कोई भी वजह से, तब हमारी बॉडी कोई ना कोई डिज़ीज़ से सफ़र करती है। और डिज़ीज़ ना भी हो, तो भी हम देखते हैं कि लेडीज़ बहुत थकी-थकी रहती है, उन्हें ताकत नहीं लगता, तो हम सोचते हैं कि एक हमारा एज हो गया है, हम 40 के हो गए, हम 45-50 के हो गए, तो हम टायर्ड फ़ील करेंगे ही करेंगे। मतलब हम इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम तो टायर्ड फ़ील करेंगे क्योंकि हमारा तो एज हो गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है, जैसा हम एनर्जी फ़ील करते हैं एट द एज ऑफ 25, वैसे सेम एनर्जी एट द एज ऑफ 55 भी हम फील कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है हमारे अंदर में जो डेफिशिएंसी होती है, जैसे हमारा गैस की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, सब चीज़ को हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। छोटी-छोटी प्रॉब्लम हमारी थकावट लगती है, किसी भी टाइप का को कहीं भी घुटनों में दर्द, कहीं भी कोई भी दर्द, तो क्या होता है हम लोग डॉक्टर के पास जाने में कई बार डिले भी कर देते हैं और यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार हमारे टेस्ट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। जब टेस्ट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, तो हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब हमें एक हमारा ये हम अपना मतलब हम अपने मन से सोच रहे हैं कि हमें कुछ हुआ है, एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है। लेकिन क्या होता है कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी अंदर में रहती है और रिपोर्ट्स में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है उस चीज़ों को, और जब रिपोर्ट्स में आता है, तभी डॉक्टर समझ पाते हैं कि आपको एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम क्या है और उसके बेसिस पे ही दवाई देते हैं। लेकिन यदि हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में क्या चीज़ डेफिशिएंट है, क्या चीज़ की कमी है, तो फिर डाइट से ही हम वो चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ जैसे डाइट जो बनाई हुई है वो भगवान की बनाई हुई है। भगवान ने, ईश्वर ने, हम सबको पता है विटामिन सी है तो लेमन में है, हमारे संतरे में है, आंवले में है, हमें सबको पता है। तो वैसे ही विटामिन ए भी डाइट में ही है, जैसे गाजर में है, वैसे ही विटामिन ई है, वो हमारे नट्स में। उसी तरह से सारे जो विटामिन्स होते हैं वो कोई ना कोई हमारे
फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में होते हैं। और बॉडी को विटामिन और मिनरल्स ही चाहिए होता है, जो कि हमारे फूड में अवेलेबल होती है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता, हमें उसका पता नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन उठा के खा लेते हैं। तो मेडिसिन खाना हमें इजी लगता है, और मतलब हमें पता नहीं होता कि कौन से फूड से हमारी डेफिशिएंसी दूर होगी। यदि हमारे अंदर वीकनेस है तो हमें पता है कि आयरन की कमी है, इसकी वजह से है। यदि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर भी दिया उसका दवाई, तो क्या होती है कि उसका टैबलेट लेने से कई बार हम कॉन्स्टिपेशन फील करते हैं, तो सबको आयरन की टैबलेट सूट भी नहीं करती। उसी तरह से यदि हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो हम कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लेते हैं। तो सप्लीमेंट कई बार क्या होता है, हम एक्सेस में ले लेते हैं। तो हम सप्लीमेंट लेने की वजह से हमारे जो आर्टरीज होता है, कई बार उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और कई बार हमारा बॉडी में किडनी स्टोन्स बनते हैं। तो एक्सेस सप्लीमेंट भी लेना कैल्शियम के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता। और वही डाइट से यदि हम कैल्शियम लेते हैं, जितनी अमाउंट में हमें कैल्शियम चाहिए होता है, तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। और डाइट से कैल्शियम लिया हुआ बॉडी ज्यादा जल्दी से एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करता मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी ज्यादा जल्दी कर पाता है। और वही हम दवाइयों से लेते हैं तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम किसी को गिफ्ट देते हैं और उसने गिफ्ट लिया ही नहीं, तो गिफ्ट उसने लिया ही नहीं यानी उसने एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो किया ही नहीं तो गिफ्ट तो हमारे पास ही रह गई ना। उसी तरह से यदि हम कैल्शियम, हमने टैबलेट्स लिया और वो कैल्शियम बॉडी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो हमारे पास ही रह गई ना। तो ये उसी तरह से कि बॉडी कुछ हद तक कैल्शियम लेती है, और लेकिन पूरी एब्जॉर्प्शन उसकी कर नहीं पाती, और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने कैल्शियम का टैबलेट ले लिया, हम कैल्शियम के डेफिशिएंट है। लेकिन एक एज होता है जैसे 20 साल से 30 साल, उस समय पीरियड होता है कि बॉडी कैल्शियम को डिपॉजिट करती है। मतलब हमने बैंक में अपना खाता खोल दिया है, कैल्शियम डिपॉजिट हो रही है, लेकिन 30 साल के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम डिपॉजिट नहीं करती है। तो 30 साल के बाद यदि हम उसको कैल्शियम नहीं देंगे बॉडी को, तो फिर क्या होगा कि बॉडी क्या करेगी, हमारे जो डाइट में हम जो कैल्शियम ले रहे हैं, यदि हम डाइट में कैल्शियम मतलब जितना 1200 mg कैल्शियम चाहिए हमें, 1000 से 1200 mg कैल्शियम चाहिए एक लेडीज को, एक वुमेन को एवरी डे बेसिस पे। तो यदि हम वो नहीं लेते हैं तो बॉडी क्या करती है, पहले के कैल्शियम को निकालने लग जाती है। जैसे अभी हम लॉकडाउन में देख रहे हैं कि यदि हमारे घर में कोई राशन खत्म हो जाता है, तो हमने स्टोर किया हुआ है, तो हम स्टोर हाउस से उस राशन को निकाल लेते हैं। उसी तरह से बॉडी भी कैल्शियम को निकाल लेती है। तो वो धीरे धीरे वो कैल्शियम को निकालते जाती है, और हम देखते हैं कि सिग्नल मिलना चालू होता है, हमारा दर्द चालू होता है, हमारे घुटनों में टिक टिक शुरू होता है, और फिर हम इग्नोर करते हैं, हमें लगता है ठीक है ये तो एक एज में होता ही है, और या फिर हम कुछ प्रिकॉशन रखते हैं, फिर भी वो दवाइयों के बिना हम उसको ठीक नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम आएगा, फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम बढ़ेगा, फिर उसके बाद कुछ और होगा, या हम सर्जरी करवाने जाते हैं। तो उससे पहले ही यदि हम डाइट में अच्छी तरह से कैल्शियम ले, 1200 1200 mg तक कैल्शियम ले, तो फिर क्या होगा कि बॉडी हमारे जो अभी जो कैल्शियम है उसको यूज करेगी जो हमने डाइट से लिया, और बाकी जो स्टोर हाउस में है, जो हमारे कबर्ड में पड़ा है एक्स्ट्रा कैल्शियम, उसको क्या करेगी बॉडी, डिपॉजिट ही रखेगी, मतलब आगे के लिए रख के रखेगी। तो हमें नी प्रॉब्लम, हमें दर्द जो होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से दर्द रहता है पाँव में, तो वो सब नहीं रहेगा। तो इस बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि कैल्शियम का क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कैल्शियम हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, और हमें कैसे लेना है। ठीक है। एंड सेकेंड है चीज है कि वही आयरन के बारे में भी हम बात करेंगे कि हम लोग आयरन रिच फूड कैसे खा सकते हैं जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी आए। कुछ डॉक्टर्स बताते हैं, लेकिन पूरे डिटेल में हम डॉक्टर से जान नहीं पाते, क्योंकि उनकी चैप्टर में, डॉक्टर्स के चैप्टर में न्यूट्रिशन बोल के कोई वो चैप्टर नहीं होता, न्यूट्रिशन का कोई चैप्टर नहीं होता। तो वो डिटेल में आपको डाइट से रिलेटेड कोई बात नहीं बता पाएंगे, मेडिसिन से रिलेटेड बात बता देंगे। तो हम जब मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन का कोई ना कोई हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट तो होता ही होता है। और जैसे कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग डायबिटिक है या फिर हाइपरटेंशन है हमें,
या कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या लंग्स प्रॉब्लम या कोई किडनी प्रॉब्लम, हम डायलिसिस करवा रहे हैं या कुछ भी, तो उस केसेस में भी हमें लगता है कि हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हम ठीक है, मतलब हमें अच्छा फील होता है। लेकिन हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, और कोई भी मेडिसिन आपको क्योर नहीं करती, मतलब आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, आपको वो चीजों को दबा के रख रही है। मतलब आपका वो डिजीज को बढ़ा नहीं रही है, बढ़ने नहीं दे रही है, उसको दबा के रख रही है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट वहां पे नहीं हो रहा। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, मतलब जो ईश्वर ने हमें इतने सारे मतलब दिया है, सब्जी फ्रूट्स दिया है, और यदि हम वो सब फ्रूट्स से अपने आप को ठीक करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट हो रही है। मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो डायबिटीज यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है, यानी कि 30 साल के बाद आपको यदि कोई डायबिटीज हुआ है, तो 100% उसका रिजल्ट है। मतलब आप 2 या 3 दिन में देख सकते हो कि आपका डायबिटीज ठीक हो रहा है, आपका इंसुलिन लेवल ठीक हो रहा है। उसी तरह से ब्लड प्रेशर के लिए हम नेचुरली दवाई बताते हैं, थायराइड के लिए हम बताते हैं, वेट लॉस में तो हमारा है ही। तो उसी तरह से है, मतलब सारे डिजीज के लिए आप जैसे पीसीओडी है तो कोई टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक यंग एज में पीसीओडी होना, और फिर यंग एज में हम टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं, तो गर्ल्स को बहुत कम एज में ही प्रॉब्लम चालू हो जाती है। यदि हम टैबलेट्स लेते तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा ही होगा, और इतना कम एज है तो हम टैबलेट्स क्यों स्टार्ट करते हैं, फिर उनको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आप सिर्फ डाइट फॉलो करो और 10% अपना वेट लूज करो, ऑटोमेटिकली आपका पीसीओडी क्योर हो जाएगा। जैसे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे लोगों के अंदर ये भी लगता है कि हम डाइट तो कर लेते हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन वो वेट लॉस वापस से वेट गेन हो जाता है हमारा। तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम स्टार्वेशन करके वेट लॉस करते हैं। स्टार्वेशन इसका मतलब यानी हमने डाइट में बहुत कम कैलोरी खाई है, हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट है 1500 कैलोरी की, और हमने खाया है 1200 कैलोरी। तो 1200 कैलोरी में डेफिनेटली हमारा वेट लॉस तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी 1500, हमने खाए 1200। लेकिन 1200 खाने से क्या होता है उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें वेट लॉस करना होता है, हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी बहुत वीक लगने लग जाती है, हमारा हेयर फॉल होने लग जाता है, हमारा स्किन का ग्लो चला जाता है धीरे धीरे, और हमें लगता है स्टेमिना ही नहीं है हमें, फिर स्टेमिना सब नहीं रहता, तो हम बहुत इरिटेटेड भी हो जाते हैं। और वही हम अपनी डाइट में क्या करते हैं, हमारा ये है कि ईट एंड लूज योर वेट, क्योंकि यदि हम खिला खिला के वेट कम करते हैं तो लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम जो खिला खिला के वेट लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने आपको जो वेट लॉस करवाया है वो आपका मसल्स को खत्म करके वेट लॉस नहीं करवाया है। कोई भी लोग जाके डाइटिशियन से नहीं पूछते हैं कि आप जो वेट लॉस करा रहे हो वो हमारा फैट को कम करा रहे हो कि हमारे मसल्स को कम करा रहे हो, कोई भी जाके पूछता नहीं है। लेकिन मैं आज आपको ये बात क्लियर कराती हूँ, जहां आप वेट लॉस कराते हो प्लीज उनसे कंसल्ट करो कि जो हमारा वेट लॉस हो रहा है वो मसल का तो नहीं हो रहा, क्योंकि मसल का यदि वेट लॉस होगा तो वेइंग स्केल पे दिखेगा कि आपका वेट लॉस फटाफट हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा जब आप डाइट छोड़ दोगे, जब आप नॉर्मल ईटिंग पे आ जाओगे, तो वापस से आप गेन करना ज्यादा चालू कर दोगे। इनफैक्ट आप ज्यादा गेन करोगे, आपका बॉडी और डिसफिगर हो जाएगा। और वही हमारे डाइट में क्या होता है कि हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इसका मतलब क्या है, जैसे हम जिम में जाते हैं, लोग बोलते हैं जिम में एक्सरसाइज करने से या बहुत एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स बनती है, नहीं। इसके ये भी एक मिथ है। हमारा 80% जो होता है वो डाइट ही होता है, 20% एक्सरसाइज। इनफैक्ट आप 85% भी बोलोगे कि हमारा डाइट होता है और हमारा बाकी एक्सरसाइज का ही रोल है, उससे ज्यादा रोल हमारी एक्सरसाइज का नहीं है। तो हम अपनी डाइट से ही बॉडी को मसल्स को बनाते हैं, क्योंकि हमारा राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन हम देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मसल्स बिल्डअप होता है। और मसल्स बिल्डअप होता है तो हमारा बॉडी टोन लगता है, हमारा बॉडी डिसफिगर नहीं लगता कि कहीं से वेट गया है कहीं से वेट नहीं गया है, प्रॉपर हमारा वेट लॉस होता है। और जो मसल हमारी ऐसे लूज हो जाती है वो लूजनेस भी नहीं होती हमारे वेट लॉस में, मसल्स टाइट होता है, स्किन हमारी टाइट होती है जब हम वेट लॉस करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्वेशन करके वेट लॉस नहीं किया, हमने खा खा के वेट लॉस किया है। हमें डाइट में सैलेड एंड सूप की जरूरत नहीं है वेट लॉस करने के लिए। हम तीनों मील को खा के, मतलब लाइक मे बी हम लोग चेंज करते हैं कि क्या खाना है आपको लंच ब्रेकफास्ट डिनर में,
हम कोई एक रोटी खाकर या हम सैलेड एंड सूप पी के हम वेट लॉस नहीं करा रहे, क्योंकि ये सब टेम्परेरी चीज है और मैं कोई भी टेम्परेरी चीज पे बिलीव नहीं करती हूँ। कोई भी टेम्परेरी चीज को मैं बिलीव नहीं करती हूँ। और ये टेम्परेरी चीज में क्या होता है कि डाइट जैसे आप छोड़ोगे वापस से आप गेन कर लोगे। और जो हम लोग छोटी छोटी चीजों को हम लोग जो इग्नोर करते हैं, जो डेफिशिएंसी को हम लोग इग्नोर करते हैं, उससे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हमारा बॉडी यदि बहुत एसिडिक है, यदि हम बहुत गैस फॉर्म करते हैं, हमारा गैस्ट्रिक का इश्यूज है, तो उसको भी हम कोशिश करें कि हम उसको इग्नोर ना करें। तो उससे रिलेटेड भी जो डाइट होगी वो भी हम नेक्स्ट टाइम सेशन में शेयर करेंगे। क्योंकि यदि बॉडी हमारी एसिडिक होती है, हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एसिडिक जो बॉडी होती है, एसिड जहाँ बनता है वहीं पे कैंसर बनता है। यदि हम अपने बॉडी को अल्कलाइन बना लेंगे तो कभी भी कैंसर वहां पे पनप ही नहीं सकता। तो हम शुरू से यदि हम अपना ध्यान रखें तो हम 10 इयर्स डेफिनेटली हम अपने एज से 10 इयर्स यंगर दिख सकते हैं सिर्फ डाइट के थ्रू। तो हमें एक पता हो जाता है कि हमें बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं, हमें क्या खाना चाहिए मॉर्निंग से लेकर इवनिंग में। क्योंकि यदि एक वुमेन एजुकेट होती है तो पूरा फैमिली एजुकेट होता है, यानी कि आपको अपना पूरा फैमिली के बारे में पता चल जाता है कि आपने पूरे फैमिली को कैसे सर्व करना है। क्योंकि हम खाना तो तीनों वक्त बना ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे हमने सब्जियों को, दाल को बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे कुक करना चाहिए ताकि उसका न्यूट्रिशन बचा हुआ रहे। छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें होती है जो हम बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा यदि मैं अभी बात करूंगी तो इसलिए इसके लिए नेक्स्ट सेशन ही हमने रखा हुआ है। और मैं और भी बात बताना चाहूंगी। हाँ, हम लोग इस डाइट में जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल बहुत इजी इजी रेसिपीज शेयर करते हैं। जैसे हम मेरा जो डाइट प्लान होता है वो वीकली जाता है, मंडे टू फ्राइडे जाता है। तो नहीं सॉरी, मंडे टू सैटरडे जाता है। तो मैं सैटरडे को भेजती हूँ या फिर संडे को भेजती हूँ। वो डाइट होता है मंडे टू सैटरडे एंड एक दिन मैं फ्री रखती हूँ, लाइक संडे फ्री रख दिया हमने। तो संडे को आप कुछ भी हो वो भी खाओ। और मंडे टू सैटरडे जो डाइट रहती है वो जैसे नॉर्मली हम लोग मारवाड़ीज में खाते हैं, जो भी हम लोग ब्रेकफास्ट का आइटम है, लंच का आइटम है, वो ही चीजें रहती है। उसमें हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। कोई हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट उसके अंदर डालते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अपने लिए कुक करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। हम सबके लिए सब कुछ कर देंगे, लेकिन अपने लिए जहाँ बात आएगी पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग डाइट को एकदम सिंपल बनाए हुए हैं। जैसे कि जो मैं यहाँ पे मैं दिल्ली में अभी फिलहाल हूँ, तो यहाँ पे वर्किंग लेडीज ज्यादा होते हैं, तो उन लोगों को जल्दी जाना होता है ऑफिस, तो उनको कंसिडर करके ही हमने डाइट को बहुत सिंपल बनाया है कि वो आप इजीली कुक भी कर लो और उससे आपका वेट गेन की बजाय वेट लॉस हो, और साथ साथ में आपको टेस्टी खाना मिले। क्योंकि टेस्टी खाना हम खाते हैं तो हम फिर फ्रिज नहीं खोलते, हम डब्बा नहीं खोलते, और यदि हमारा पेट तीनों टाइम भरा होता है तो हम उल्टा सीधा चीज हमें मंच करने का मन नहीं करता। उसी तरह से यदि हमने टेस्टी खाना नहीं खाया, हमने एकदम ब्लैंड बोरिंग खाना खाया, तो हमें फिर बार बार क्रेविंग होती है। तो वो क्रेविंग नहीं हो इसके लिए हम छोटी छोटी सिंपल सिंपल रेसिपी बताते हैं। जैसे एक वीक की डाइट में एक रेसिपी बताई, नेक्स्ट वीक की डाइट में एक रेसिपी और बताई, तो धीरे धीरे आपके लाइफस्टाइल में बहुत सारी रेसिपीज नई नई आ जाती है जो आप घर में इंक्लूड कर सकते हो। और सारे मेंबर्स इसको एंजॉय कर सकते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स एंजॉय कर सकते हैं। इवन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वही रेसिपीज को मैंने इंक्लूड किया है। अदरवाइज क्या होता है कि हम अपने लिए बनाने की आलस में हम लोग नहीं बनाते, जो बच्चों को पसंद होता है वही बनाते हैं। तो मेरे डाइट के बाद बच्चों को वही पसंद आने लग जाती है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है वो, कि आप अपने लिए तो बना ही रहे हो, साथ में बच्चों को भी हेल्दी खिला रहे हो, उनके टिफिन में भी आप हेल्दी आइटम्स डाल रहे हो। और हमारी एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाती है, हमारे बॉडी में एसिडिटी नहीं बनती है। और जो हमारा जो डाइट प्लान रहता है उसके अंदर में ये आप लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो कर सकते हो। ये नहीं है कि आप फॉर टेम्परेरी आपने 4 महीने का डाइट लिया, 3 महीने का डाइट लिया, आपने फॉलो किया और उसके बाद आप वापस से वेट गेन कर लिया या नॉर्मल रूटीन में आ गए। हम लोग नॉर्मल रूटीन में हम लोग रोटी चावल दूध दही सब खा के वेट लॉस करते हैं बड़े मजे से।
तो मेरा नॉर्मली सारे क्लाइंट्स का यही कहना होता है कि हम लोग वेट करते हैं हर वीक आपका डाइट प्लान का, क्योंकि हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि इतनी वैरायटी रहती है। एक बोरिंग चीज नहीं रहती कि हम लोग कंटिन्यूअसली एक ही चीज को 3 दिन तक दे रहे हैं या 2 दिन तक दे रहे हैं। और यदि कोई भी चीज, कोई रेसिपी सिंपल नहीं लग रही, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। हम लोग हार्ड एंड फास्ट को एक पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपको ये खाना है तो ये खाना है, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस होता है और हम लोग के पास काफी ऑप्शंस रहता है। ये नहीं होता है कि ये खा के आपका वेट लॉस होगा और ये नहीं खाओगे तो वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पसंद नहीं होती, हम नहीं खा सकते, तो हम फोर्स कभी भी नहीं करते अपने क्लाइंट को। और जो हमारा जो नी का प्रॉब्लम होता है उसको हम इग्नोर ना करें, जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसको इग्नोर ना करें, और बॉडी में और भी कोई तरह की डेफिशिएंसी है उसको भी हम इग्नोर ना करें, क्योंकि वो बढ़ेगा फिर हम आगे जाके टैबलेट्स लेंगे। तो उससे अच्छा है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हेलो, प्लीज आप लोग अपना नंबर भी आप शेयर करना। मैं एक अपना नंबर, नाम और प्लेस कहाँ से आए हो, क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों को एक लिंक भेजूंगी जिससे आप लोग घर बैठे बैठे अपना बीएमआर, जो मैंने भी बीएमआर का बात किया कि मे भी आपका बीएमआर 1500 कैलोरी का है और आप खा रहे हो 1200, तो आपका बीएमआर, आपका मसल का वेट, आपका फैट का वेट, आप सब कुछ अपना अगले सेशन में जब आते हो तो मुझे प्लीज बताना। वो आप चेक करके आना, क्योंकि हम अभी इस टाइम पे जिम नहीं जा सकते या कहीं पे हम जाके चेक नहीं करवा सकते अपना मसल का वेट अपना वो, तो इसलिए मैं एक लिंक भेज रही हूँ। तो आप लोग अपना नंबर शेयर करो, नाम शेयर करो। वो हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर देना अपना नंबर और अपना नाम। और आप चैट बॉक्स में प्लीज शेयर कर दो अपना नंबर, नाम और अपना प्लेस। हाँ जी। और जो आगे एक्टिविटीज होने वाली है, कोई सेशन चल रहा है तो उसका भी अपडेट हम करते रहेंगे। और प्लीज, अभी रश्मि काठमांडू से आए हुए हैं क्या? हेलो, रश्मि काठमांडू। Yeah, hello. Yeah. Yeah, please tell few words. Hello. हाँ जी, गुड इवनिंग। Hi, good evening. या एक्चुअली रश्मि ने डाइट लिया था काफी टाइम पहले, काठमांडू से है वो, तो वो आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगी। Yeah. Yeah, we can hear you, Rashmi. Oh, can you hear me? Yeah, we can hear you. Oh, okay. Yeah. Hi, everyone. I'm Rashmi from Kathmandu. I have followed Vandana's diet plan not once but twice. Yeah, because I had put on a lot of weight after my delivery, and somewhere I was looking for a good dietitian because I had read somewhere that you are what you eat. So, in order to lead a healthy lifestyle, and my prime focus was to lose weight. So I came across Vandana and took diet the first time, and I lost like 7 to 8 kgs within 3 months or 4 months, right? Yeah, and then again I took the diet plan next time. So yeah, after that, not only I lost the weight, but I learned what to eat right food at right time. Yeah, so she was really helpful. She was very kind, always reachable, answer all the query. And more than that, I found a friend also in Vandana. So yeah, I'm quite happy, and I encourage you all to follow her diet plan. You'll love it. Thank you. Thank you. Thank you, Rashmi, for sharing your